हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल में। आज हमारे देश में जो माहौल है, जिस प्रकार का पैनिक माहौल है, कोविड जगह जगह फैला हुआ है, तो इसी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। क्योंकि कई लोग थोड़ी बहुत जानकारी कोविड की ले लेते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, थोड़े बहुत सिम्टम उन्हें खुद ही नजर आने लग जाते हैं। कुछ लोग तो कुछ हुआ ही नहीं फिर भी डरे हुए रहते हैं कि यार हमें कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इसी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ में पूरी जानकारी के लिए। पहला क्वेश्चन ये है हर पर्सन का कि क्या मुझे कोरोना हो सकता है। बिल्कुल आपको कोरोना हो सकता है। इस कम्युनिटी के बीच में जितने भी पीपल्स है, ह्यूमन है, हर पर्सन को कोरोना होगा। हाँ, बस यही है कि अगर आप अच्छे से रहते हैं सतर्कता पूर्व, तो हाँ आपको लेट होगा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोरोना ना हो। और जिन्हें कोरोना ना हो वो इस कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, वो सन्यासी के तौर पे जंगलों में रहेंगे। इस कम्युनिटी से बीच जो इन्फेक्टेड कम्युनिटी है उससे कोई संपर्क ना होगा उनका। और हर पर्सन को, जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो भी इन्फेक्टेड कम्युनिटी के बीच में है, उन्हें तो कोरोना होगा ही। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, आज हो या 10 दिन बाद हो, वो उनकी सतर्कता के ऊपर निर्भर करता है, पर उन्हें कोरोना इन्फेक्शन जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि यार कोरोना हो गया तो चलो क्या डेथ ही होगी हमारी, या फिर ऐसा कुछ होगा जिससे हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान होगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोरोना हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेथ होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है कि यार मुझे कोरोना होगा तो क्या मुझे क्या करना होगा, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या एहतियातन करना है, कैसे बचे रहना है, इससे कैसे रिकवर होना है। तो पहली बात तो यह है कि आप रिलैक्स हो जाइए, इससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप अच्छा खाते हैं, नेचुरल चीजें यूज करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तथा आपका खान पान भी बहुत अच्छा है, तो आपकी नेचुरली इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो आपको इससे पहली बार डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात तक कि इसके पहले भी तो फेज आया था एक, आपने उससे लड़के तो सेकंड स्टेज तक आ गए। आप फर्स्ट स्टेज से तो आपने लड़ दिया ना, तब तो आपको डर नहीं लगा। आपको तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार हम फर्स्ट स्टेज से लड़के आगे आ चुके हैं। आपने, आपके शरीर वही है। फर्स्ट स्टेज जब आई थी कोरोना की, तब आपकी बॉडी ने उससे लड़ा था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई थी, और आप आज जिंदा है। सेकंड स्टेज भी आ जाइए, इससे भी आपकी बॉडी लड़ लेगी। आज हमारे देश में जो माहौल है कोरोना का, बहुत पैनिक माहौल है। हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इस कंडीशन में हर पर्सन का खुद से एक सवाल होता है, क्या यार मुझे कोरोना हुआ तो मैं कहाँ एडमिट होऊंगा, मुझे ऐसा फैसिलिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाऊंगी, या फिर मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन भी अगर हो रहा है तो आपकी बॉडी आराम से उससे लड़ पा रही है। थोड़े बहुत सिम्टम नजर आ रहे हैं आपको, फीवर के सिम्टम नजर आ रहे हैं, शिवरिंग नजर आ रही है, कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये नॉर्मल सी चीजें अगर आपको नजर आ रही है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपका शरीर अच्छी तरीके से लड़ रहा है उससे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है। जब इसके पहले फर्स्ट स्टेज आई थी तो उसमें भी आपने क्या किया था, आप थोड़ा डरे थे, पर क्या आप ये सोचते हैं कि आप उस फर्स्ट जो वायरस था कोरोना का, अभी तो सेकंड म्यूटेंट वायरस आ गया है कम्युनिटी में, थर्ड म्यूटेंट भी आएगा, फोर्थ म्यूटेंट भी आएगा, आप उससे भी बेफिक्र रहिए। आपका जब बॉडी फर्स्ट म्यूटेंट से, जब आपकी बॉडी जब फर्स्ट में कोरोना वायरस आया था तो आपने उससे लड़ लिया, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। अब सेकंड स्टेज आ गया है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है इस सेकंड स्टेज से नहीं लड़ पाएगा। फ्यूचर में थर्ड स्टेज भी आएगी, उसके बाद फोर्थ स्टेज भी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर करके इन सब चीजों से माहौल को बिगाड़ने में शुरू हो जाए। ये बात अलग है कि बहुत बड़ी संख्या में डेथ हो रही है, पर हाँ उनकी इम्यूनिटी वीक है, उनका बॉडी, उनका शरीर, उनका सिस्टम उनसे लड़ नहीं पा रहा है, तो उस जिंदगी और मौत के जो खेल है उसमें वो फेल हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीजों से डरे। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लापरवाह हो जाना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और मैं आपको ऐसा करने भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये सत्यता और आपको मोटिवेट करने के लिए ये जानकारी दे रहा हूं। आपको कोविड रूल्स को फॉलो करना है, मास्क सैनिटाइजर का आपको यूज करना है, कंटिन्यू इम्यूनिटी बूस्टर लेना है, और अगर आप कोविड पॉजिटिव अगर हो जाते हैं और आप अगर होम क्वारंटाइन में हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, आपको उसके प्रोटोकॉल के तहत आपको मेडिसिन लेनी है, तथा आपको आपकी जो मॉनिटरिंग जो होगी, अगर आपका ऑक्सीजन सिचुएशन नॉर्मल है तथा टेम्परेचर भी आपका अगर 4 दिन के अंदर नॉर्मल आ जाता है, 4 दिन से ज्यादा नहीं रहता है आपको फीवर, इसमें ऑक्सीजन सिचुएशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ समय समय बाद इसकी मॉनिटरिंग हर रोज में कम से कम कोई पेशेंट की 3 बार की जाती है।
अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से अगर कम हो रहा है तो हो सकता है आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। तो इस चीज को, अगर आप होम आइसोलेशन में भी है तो इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर इतने दिनों में भी यह नॉर्मल नहीं आ पाता है तो आपको हायर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। आप डॉक्टर के संपर्क में रहे तथा इसके होम अगर आप कोई पॉजिटिव है और होम क्वारंटीन में है तो आयुष मिनिस्ट्री ने इसके लिए क्या आपको लेना है, इसके एक प्रोटोकॉल जारी किए हैं, आपको उन्हें फॉलो करने चाहिए। और रही बात आपको अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेना है तो आप एलोपैथी डॉक्टर के संपर्क में रह करके एक कोई ट्रीटमेंट भी आप साथ में ले सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे कि यार फर्स्ट में जो कोरोना आया था वो मुझे नहीं हुआ, सेकेंड स्टेज का आया है यार वो भी नहीं हुआ मुझे, और फ्यूचर में होगा भी नहीं। बहुत और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कम्युनिटी के बीच में रह रहे हैं, इतनी बड़ी भारत की पॉपुलेशन है, इतनी इन्फेक्टेड कम्युनिटी है, इसके बीच में आप जीवन यापन कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन ना हुआ हो। अरे भाई, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, आइडेंटिफिकेशन अच्छा हुआ होगा एंटीजन का, आपकी बॉडी ने अच्छे तरीके से लड़ लिया, उसको निपटा दिया कोरोना वायरस को, आप जिंदा हैं आज। फर्स्ट स्टेज से आपने लड़ लिया, सेकंड स्टेज से भी लड़ लेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ, सेकंड वाला भी नहीं हुआ, दोनों हो गए हैं आपको, दोनों से आपने लड़ लिया है। और तीसरा म्यूटेंट जो आएगा ना, उससे भी आप लड़ लेंगे, बिना काम के परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात इसका जो एक ऑप्शन है वैक्सीनेशन का, एक सुपीरियर वैक्सीन बनाई जा रही है, अमेरिका में इस पर रिसर्च चल रही है। जितने भी प्रकार के म्यूटेंट कोरोना वायरस है, हर कंट्री में अलग अलग प्रकार का म्यूटेशन हुआ है इस वायरस के जेनेटिकल मटेरियल में। जैसे इंडिया का म्यूटेंट अलग है, अमेरिका का अलग है, अफ्रीका का अलग है। तो एक रिसर्च चल रही है अमेरिका में कि जितने भी म्यूटेंट वायरस है, जेनेटिकल म्यूटेंट जितने भी है, उनका जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, इस पूरे का एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन बनाई जाए जो हर पर्सन को दी जाए और इस कोरोना का खतरा बहुत पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए, इन्हें आने पे बहुत लंबा समय लगेगा, इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होंगे, बहुत सारा डाटा तैयार किया जाएगा, उसके बाद में इनका इफेक्ट देखा जाएगा। तो इसके लिए बहुत टाइम है, आपको कुछ लंबे समय के लिए आप इस कोरोना वायरस से आपको लड़ना है, आपकी बॉडी को लड़ना है। तो प्राइमरी तो बात यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए, अपना आहार विहार, दिनचर्या, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, ये सब बहुत ही स्ट्रांग और बहुत अच्छा रखिए, नेचुरली रखिए, ताकि आपकी बॉडी की इतनी कैपेबिलिटी हो कि अगर आपको इसका इन्फेक्शन होता है तो आपका शरीर इससे अच्छी तरीके से लड़ सके, न कि इससे डरने की जरूरत है। आपने पहली स्टेज से भी लड़ा है, सेकंड स्टेज से भी बहुत सारी पॉपुलेशन लड़के बाहर निकल चुकी है, बहुत सारी पॉपुलेशन लड़ रही है, कुछ पॉपुलेशन इससे लड़के हार रही है, ठीक है। पर आपका शरीर ने सेकंड स्टेज को लड़ लिया है, इसके आगे में जो थर्ड स्टेज आएगी शायद उससे भी आप लड़ ले। हो सकता है कि उसके पहले बहुत अच्छी वैक्सीन भी हमारे कंट्री में आ जाए और इसका इफेक्ट लंबे समय तक ना चल पाए। फिर भी मेरा अनुभव ये कहता है कि कुछ साल तो हमें इसके साथ में जीना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके डर को कम करना है। हो सकता है आपने इससे अच्छी तरीके से लड़ लिया है, आपकी फैमिली ने लड़ लिया है, फिर भी आप बेवजह डर रहे हो, डर के साए में जी रहे हो। इसलिए मेरा ये उद्देश्य आपको मोटिवेट करने के लिए है कि हाँ यार, देखिए सत्य तो यही है कि हमें लड़ना ही होगा, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो आप अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाइए और इसे लड़िए। मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू इम्यूनिटी बूस्टर लेते रहे। जैसे आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्टर की बात की जाए तो एक गिलोय होती है, गिलोय की टेबलेट फॉर्म में, वटी के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। च्यवनप्राश आपको लेना चाहिए तथा मार्गदर्शन काढ़ा आपको लेना चाहिए। और बहुत सारी रसायन की औषधियां हैं जो आप एक आयुर्वेद डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप अपनी कंडीशन बता करके या उनसे चेकअप करा करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। तथा आयुर्वेद में भी बहुत एडवांस मेडिसिन होती है जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। जैसे राजक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस में यह मेडिसिन चलाई जाती है। आप यह आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। शायद हो सकता है वो भी इस चीज में वो आपके लंग्स को जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें अच्छा इफेक्ट करे। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हाँ, हमें सत्यता का परिचय हो कि हाँ, हमें इस कम्युनिटी के बीच में है तो हमें कोरोना से लड़ना होगा, इससे जंग जीतनी होगी। तो मेरा यही उद्देश्य था और मुझे लगता है कि मैंने इसे बखूबी तरीके से आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको इसके विषय में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।